Good morning, students. Today we'll start chapter 6, Linear Inequality, part 1. In previous classes, we have studied about linear equations only. Here, inequality word is given, but we have studied only about the equations, linear equations in class 10th. Now, what is the definition of linear inequality? Two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol less, greater, less than equal to, greater than equal to form an inequality. When you write linear equation, then left and right both sides are joined by equal to sign. When you use here linear inequality word, then left and right both sides will be joined by the signs maybe less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. अगर आप लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करें तो लीनियर इनइक्वालिटीज में जब भी आप लेफ्ट और राइट साइड को लेस देन, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी लगा हो, इन साइन के साथ अगर हम ज्वाइन करते हैं दोनों साइड्स को तो वो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज बन जाती है. न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, अगर मैं कोई दो नंबर्स लूं और उनको लेस या ग्रेटर के साइन से रिलेट करूं, जैसे मैंने 5 और 3 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 3 is less than 5 and 7 is greater than 5. Here only numbers are used, that's why this inequality is known as a numerical inequality. Literal inequality. In this inequality, we are using variable as well as constant. Here I have used x and 5. Suppose the relation between x and 5 is given, x is less than 5 and y is greater than 2. Suppose x greater than equal to 3, y less than equal to 4. अब आपको ये चीज साइंस जो है ध्यान रखेंगे आप लोग, जो हमारे पास खुली साइड, खुला हुआ साइड होती है साइन की, वो ग्रेटर बोलता है वहां पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. अगर बंद वाली साइड हमारे पास होती है वेरिएबल की तरफ तो क्या होता है, y लेस देन इक्वल टू 4. Be careful to when you read these signs. If it is written like this, अगर मुझे 3 और 7 के साथ 5 का रिलेशन बताना है, then I can write like this, 5 greater than 3 less than 7. लिखेंगे ऐसे और रीड कैसे करेंगे इसको, 5 is greater than 3 and less than 7. Suppose these signs are replaced by another signs. Suppose x greater than equal to 3 and less than 5. जैसे कि मैं बोल रही हूँ उसको बोलना कैसे है, उसको मैंने आपको लिख के बताया है कि उसको ध्यान रखेंगे कैसे बोलना है. सबसे पहले बीच वाला जो हमारे पास वेरिएबल लिखा हुआ है वो बोलेगा, x is greater than equal to 3. पहले हम रिलेशन बताते हैं लेफ्ट साइड से, x is greater than equal to 3 and less than 5. देन आप जो है राइट साइड का रिलेशन बताते हैं. ऐसे y के बारे में रीड करेंगे तो क्या लिखेंगे, y is greater than equal to 2 and less than equal to 4. These are the ways to read the inequality. Now next is working rule, and two types of inequalities are there. First is strict inequality, second is slake inequality. क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, अगर इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं तो ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आप. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में जहां भी आप साइन लगा हुआ है जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रिक्ट. लेस है तो लेस है, ग्रेटर है तो ग्रेटर है. स्लेक इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन साथ में आया हुआ है, जो भी इनइक्वालिटीज लिखी है चाहे लेस है चाहे ग्रेटर है, उसमें इक्वल टू साइन इज अलोंग विद दिस इनइक्वालिटी साइन. तो ऐसे जब हमारे पास साइन लगे होते हैं तो उन्हें इनइक्वालिटीज को कहते हैं स्लेक इनइक्वालिटीज. और अगर स्ट्रिक्ट हमारे पास है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हो जाती है हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो बॉक्स ए बना हुआ है दोनों में, स्लेक इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दोनों में, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है और वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1. तो ये कैसी हमारे पास इनइक्वालिटी हुई, हमारे पास इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. सेकंड बी पार्ट में हमारे पास बॉक्स में क्या बना हुआ है, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं बट डिग्री इज 1. तो कैसी इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स. और सी हमारे पास क्या है, जिसमें डिग्री 2 दी हुई है, दोनों में देखिए सी पार्ट में डिग्री 2 दी हुई है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटीज कैसी है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. वेरिएबल्स कितने हैं, ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x. लुक इन अ बॉक्स सी, दिस इज रिटर्न
ए मीन्स व्हाट, जो ऊपर बॉक्स ए में हमारे पास जो इनइक्वालिटीज लिखी हुई है, दीज आर लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एक्स. बी बॉक्स में लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. सी बॉक्स में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल दैट इज एक्स. Now working rule is here, how to solve linear inequalities. I think you have studied in class 6 how to solve linear equations, how to transpose the term from left to right. जब भी आपको लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करनी होती है लीनियर इक्वेशन के अंदर टर्म, तो क्या करते थे हम, ध्यान रखते थे कि अगर हमारे पास टर्म प्लस की है तो राइट साइड पे माइनस हो जाती थी, और माइनस की है प्लस तो उधर जाके प्लस की हो जाती थी राइट साइड पे जाकर. मल्टीप्लाई में थी लेफ्ट में तो राइट में जाके डिवाइड, और अगर हमारे पास डिवाइड में थी लेफ्ट में तो राइट में जाके मल्टीप्लाई में हो जाती थी. वो रूल्स एज इट इज रहेंगे, और उनमें क्या चेंज आएगा थोड़ा साथ वो आप स्टडी करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए. पहला रूल क्या है, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन. दोनों साइड पे आप कोई चीज ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा अगर वो सेम है हमारे पास. ठीक है. रूल 2 क्या कह रहा है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रूल, both sides of an equation may be multiplied or divided by the same non-zero number. दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से कर सकते हो, बट वो नंबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. यू कांट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नंबर जीरो. सेकेंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट इज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स्ड हियर, कि अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा. व्हेनेवर, कब हो जाएगा ऐसा, whenever we multiply both side by an inequality by a negative number. अगर आप दोनों साइड पर किसी नेगेटिव साइंस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इनइक्वालिटी साइन इज चेंज्ड. फॉर एग्जांपल 3 ग्रेटर देन 2 होता है, अगर मैं दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे दोनों का रिलेशन चेंज हो जाएगा. -2 ग्रेटर बन जाता है -3 से. अगर आप रिलेशन में चेंज, इसके रिलेशन में चेंज नहीं करते हैं, साइन में चेंज नहीं करते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. -3 इज नॉट ग्रेटर देन -2, तो क्या हुआ, इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन साइन चेंज इन लेस देन साइन, एंड -2 इज नाउ ग्रेटर देन -3. सेकेंड एग्जाम्पल to show this, -8 is less than -7, you know it, when you are multiplying both sides by -2, when you are multiplying both sides by -2, then inequality sign change, because -8 into -2 becomes 16 and this becomes 14, and relation is now what, 16 is greater than 14. और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जैसे कई बार क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए आप कई बार ऐसे माइनस एंड इक्वल टू साइन में ऐसे काट देते थे. अब कभी भी आप ऐसे इक्वल टू साइन में से साइन काटेंगे नहीं, आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन. जैसे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस साइन, देन यू केम टू नो कि आपने ये इनइक्वालिटी का साइन क्या करना है, चेंज करना है. लेस नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा. ओके. और इन वर्ड्स प्रॉब्लम टू वर्ड्स विल बी यूज्ड, एट लीस्ट वर्ड विल बी यूज्ड इन द वर्ड्स प्रॉब्लम. तो एट लीस्ट का वर्ड रहेगा, मीनिंग का रहेगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, और एट मोस्ट जहां पर वर्ड यूज होगा वर्ड्स प्रॉब्लम में, वहां उसका मीनिंग रहेगा लेस देन इक्वल टू. आप इसको लर्न कर लेंगे इन चीजों को, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट को. लेट्स डू few questions. Let's do question that is 24x less than equal to 100. जैसे हम इक्वालिटी में सॉल्व करते हैं करना वैसे ही है, कहीं कहीं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे आप. अब जैसे आपको इक्वल टू साइन लगा होता तब भी हमने ऐसे ही करना था. 24x लेस देन इक्वल टू 100 में 24 उठ के उधर मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में हो जाता. मैंने इसको अलग अलग आपको सॉल्व करके दिखा दिया. क्या निकल आया, x लेस देन इक्वल टू 25/6. अब इसको मैं जब लिखने लगूंगी डेसिमल में तो 4.16 एंड सो ऑन कुछ आएगा हमारे पास. तो x लेस देन इक्वल टू 4.16, कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछेगा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, और एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम दिया होगा, उस नंबर सिस्टम में वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो इसको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो लिखने हैं आपको. अगर सपोज वो कहता है कि x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, अब नेचुरल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं. क्या लिखा, x लेस देन इक्वल टू 4.16. 4.16 से जितने भी छोटे हमारे पास
नेचुरल नंबर है वो सारे लिख के दिखाने हैं आपको। तो कौन कौन से हो गए? 4.16 से छोटा 4 भी होगा, 3, 2 एंड 1, और उसको सेट की फॉर्म में लिखना होगा जब आंसर आपके पास आएगा 1, 2, 3 एंड 4। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर होता x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो इंटीजर्स कहाँ होते हैं हमारे पास? लेस देन 4.16 से नीचे कितने इंटीजर्स हैं? देखिए मैंने नंबर सिस्टम यहाँ लिखा है, 4 से छोटे क्या आएंगे? 4 तो आएगा 3, 2, 1, 0, -1, -2 अप टू माइनस इंफिनिटी। अगर ये x हमारे पास रियल नंबर को बिलोंग करता, एज यू नो इन चैप्टर सेट वी हैव स्टडीड कि रियल नंबर में जब भी हमारे पास कोई सेट लिखना होता है तो इंटरवल फॉर्म में लिखा जाता है। तो 4 से छोटे हमारे पास, तो ये 4 भी बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाई हुई है क्योंकि इक्वल टू का साइन है यहाँ पर। x इज लेस देन इक्वल टू 4.16, 4 से शुरू होंगे तो 4 आ गया, और कहाँ तक जाएगा? अप टू इनफाइनाइट। कहाँ तक? नेगेटिव इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। अगर ये क्वेश्चन में हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके, ये सेम क्वेश्चन है बट इक्वल टू का साइन नहीं है वहां पर, तो यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या चेंज रहता है क्वेश्चन में? अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखते हैं हम तो 4 नहीं आएगा, लेस देन 4 जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स है वो आएंगे। इक्वल टू साइन इज नॉट देयर, 4 नहीं लेना है, तो 1, 2, 3 आएगा सेट के अंदर। अगर इंटीजर में ही बात करेंगे, अगर x इंटीजर्स को बिलोंग करता है तब भी हमारे पास 4 नहीं आएगा, 3 से नीचे हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स तक माइनस इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा। और जब ब्रैकेट लगाएंगे रियल नंबर्स के लिए, 4 के पास वहां पर पिछले उसमें हमने क्या लगाई थी? क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज इक्वल टू साइन वाज देयर। नाउ हियर इक्वल टू साइन इज नॉट देयर, सो पुट इट हियर ओनली ओपन ब्रैकेट 4 टू माइनस इन्फिनिटी। जब मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, देखिए दोनों को ध्यान से देखेंगे, क्लोज ब्रैकेट है तो आपको ये हमने सेट्स में पढ़ा था, क्लोज ब्रैकेट में 4 बिलोंग करेगा तो यहाँ सर्कल बनाकर उसको फिल करना है। कहाँ तक जाना है? रियल नंबर्स, सारे सारे रियल नंबर्स अप टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ एरो तक इसको शेड करना है। यहाँ पर 4 बिलोंग नहीं करता, ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, एम्प्टी होगी वो सर्कल, दिस शोज दैट 4 इज नॉट बिलोंगिंग टू द सेट। तो 4 से सारे नीचे के एलिमेंट्स ये आ जाएंगे सारे। ओके, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी है कि एग्जांपल्स हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्वेश्चन में आपके पास नेक्स्ट सपोज क्वेश्चन हम 11th करते हैं, 3 into x minus 2 upon 5 less than equal to 5 into 2 minus x upon 3। जैसे आपने इक्वल टू साइन में क्वेश्चन करने होते हैं वैसे ही यहाँ करने होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट में, 5 से मल्टीप्लाई किया राइट में, ये स्टेटमेंट आ जाएंगी। क्या किया? वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ ले गए उठा के। 34x लेस देन इक्वल टू 68 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर -34 और यहाँ -68 होता तो माइनस साइन काटने नहीं है। अभी मैंने बताया वर्किंग रूल में आपको, माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर -34x -68 होता तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते माइनस साइन से, और ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता? माइनस साइन कटते ही लेस देन की बजाय ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता। ये वर्किंग रूल ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नहीं है माइनस साइन तो ये चीज नहीं लग रही थी, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि अगर ऐसा होता है तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने ये चीज सॉल्व करके भी दिखाई है स्टार लगा के। सपोज यू गॉट -5x लेस देन इक्वल टू -40, then you can't cancel them multiplying both sides by negative sign, you have to write down and this inequality sign change into the greater than equal to sign, then 5x greater than equal to 40 and x greater than equal to 8. This question is solved here. Example number 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने यहाँ पर जैसे टर्म्स को ट्रांसपोज किया है उसमें ये पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन आपके पास एग्जाम्पल में ये क्या बन रहा है? -5x लेस देन -40। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग में रखनी है कि आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। सेम तरीका है इसको सॉल्व करने का भी, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। राइट साइड पे मैंने पहले एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फिर वेरिएबल्स को एक तरफ किया और कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया, और x की वैल्यू को यहाँ देखिए 15x ग्रेटर देन 120 ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, साइन चेंज नहीं होगा अभी। ये देखिए 15x के साथ ही ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है, जस्ट आई हैव जस्ट रिटन इन अ रीअरेंज्ड फॉर्म। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा आपके पास। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ हाउ टू डू द क्वेश्चंस
of exercise 6.1. Do examples as well as exercise. If there is any problem, then send in a comment box. Then we'll discuss in a next lecture. Thank you. Have a knowledgeable day. Thank you very much.